हेलो गाइज, तो भाई आज की जो वीडियो है वही होने वाली है भाई भूत भूत के ऊपर ही। तो मेरा ये ब्लॉग का चैनल है, अगर आपको ये अच्छा लगे ना, मेरा मतलब जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग मैं करता हूँ, अगर बढ़िया लगे तो भाई प्लीज़ इस चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दियो, जेन्यून अगर होगे तो। वैसे तो कोई मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि व्यूज़ तो फिर भी 9-10 ही आने हैं, तो ऐसा मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं कुछ फेमस हो जाऊँगा या हो जाऊँगा, नहीं। अब बात करते हैं कि दूसरी कहानी क्या थी। ये कहानी मैंने आपको पहले बता दी थी, तो इस वीडियो को मैं शुरू से बताऊं क्या था। तो मैं एक जगह किराए पे रहता था, किराए पे बहुत सारे कमरे बने हुए थे वहाँ, मतलब ये मान के चलो एक सोसाइटी जैसा कुछ था, ठीक है। तो मैं वहाँ रहता था। तो उस टाइम पे भाई ये था कि बताया गया था, जो पहले लोग बाग रह रहे थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पर भूत है, यहाँ एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। तो हमें कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता था, 2-4 बार मतलब दबाए गए लोग बाग। क्या होता था बहुत ज़्यादा, जिस कॉरिडोर में उसने सुसाइड किया था ना, उस कॉरिडोर में सबसे ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस होते थे, स्लीप पैरालिसिस के अटैक्स आते थे। बाकी भाई नॉर्मल लोगों को, ऐसा नहीं कि भाई जो डरता है वो तो डरता ही है, हमारे जैसे खागड़ को भी दाब ले जाओ। तो अकेला कोई अगर सो गया तो मानो कि हाँ उसके साथ कुछ गड़बड़ अगर हुई है, तो मान लेते थे लोग बाग, क्योंकि उस टाइम वो चीज़ चरम पे थी, बिल्कुल उस आ रहा था फुल मज़ा। और बाकी हम ऐसे भाई, जब आप देख लो कि 4 लोंडे बैठे हैं तो कोई डंडा ठाव खड़ा कि आजा भूत आजा भूत ये वो, और भूत को दे रहे गाली, खूब भाई दुखी करते थे। तो ऐसे ही होते होते एक दिन की बात थी कि पहले तो एक लड़का, जब हम नए नए उसमें जगह में शिफ्ट हुए, उस किराए की जगह पे जब हम नए नए शिफ्ट हुए, तो मैं था, नितिन था और उमंग था। हमने क्या किया, लोंडो को डराना शुरू किया। और डराते कैसे थे कि भाई एक एंकलेट की वॉइस आती है, पजेब की वॉइस, उसे रात को चलाते थे। एक दोस्त है हमारा अचिंत गुप्ता, उसका स्पीकर था एक छोटा सा FND FW4 नाम था उसका, नहीं W5 था, और वो ना वाटर प्रूफ स्पीकर था। तो हम क्या करते थे, वो स्पीकर हम डाल देते थे डस्टबिन में, वहीं जहाँ हम किराए पर रहते थे उसमें ही डस्टबिन थी उसके कॉरिडोर में, तो वहाँ डाल देते थे, एंकलेट की वो आवाज़ चलाते थे और वहीं बैठ जाते थे उनके पास ही जाकर कि भाई अब देखो यार कि कुछ है भाई, कुछ है भाई, कुछ तो है। तो कुछ बच्चे देखो, हम तो गांव के खागड़ बिल्कुल, जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, जिनके घर के, अब तो नहीं जाते खैर, अब तो शहरों वाली बात आ गई, पर पहले क्या था कि घर के कभी पानी पर ले गए रात को या कुछ ले गए। या कौन बोल रहा है इतना, पता नहीं, को बेचने वाला आ रहा। तो बहुत बेतुके वो बताया करते थे, मतलब घर वाले ले जाते तो भूत भूत से हम कुछ ऐसा डरे नहीं। किसी के सिर भी आया गाँव में कि भाई किसी के सिर आ रहा, हो ऐसा हो रहा, तो हम, ऐसा भी हुआ, हम जाकर देखने गए तमाशा, भाई साहब ये देखो क्या हो रहा। तो ऐसे ही करते करते लोग बाग डरने लगे भाई, कुछ ज़्यादा ही डर सा लगने लगा। एक दिन क्या हुआ, ऐसा हो रहा कि जैसे ये मेरा फ़ोन है, तो मेरी आदत ये है कि मैं नोटिफिकेशन पे फ्लैश लाइट जला कर रखता हूँ। तो ये जो थे, इन्होंने मेरे से बिन पूछे ही, मतलब ग्रुप के लीडर तो हम ही हुआ करते थे, 2-3 ही, पर इन्होंने बिन पूछे ही एक दिन आवाज़ चला दी। तो मैं पढ़ा था अपने, जो मेरे साथ वाला लड़का था, कमरे में मेरे साथ रहता था एक लड़का, मैं पढ़ा था उसके साथ, मेरा फ़ोन रखा था, जैसे ये 2 बेड पड़े, ऐसे 2 बेड पड़े और मेज पे ऐसे मेरा उल्टा रखा था फ़ोन। अब फ़ोन जैसे ही मेरा उल्टा रखा था, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मुझे फ़ोन आया, वो उधर आवाज़ चल रही थी, भयंकर डर पूरा लग रहा था। तो मैं समझ गया कि चलो ये कोई नहीं है। मैंने बात की, उन्होंने कहा यार ठीक है, अब हम कोई आवाज़ जो है वो नहीं बजाएंगे। उनसे हम बात करके आया कि भाई कोई आवाज़ ना बजाइए, और नहीं तो सबरो कोई सा भाग भूग गया यहाँ से, तो आफत आ जाएगी जाने को। तो भाई हमने क्या करा, आवाज़ उस दिन हमने बजाई नहीं। आवाज़ ना बजाने पर मैं बैठ गया। जैसे ही मैं पढ़ा था आराम से, रात के 12-1 बज रहे थे, 12-1 बजे इनके दिमाग में फिर आई कुछ बात कि भाई फिर अब कुछ करना। तो मेरी बराबर में मेरा रूममेट पड़ा था, भाई साहब रूममेट ही था वो, जहाँ भी हम रह कर थे, 2 जने रहे थे। अभी मेरा भाई पड़ा इधर, तो ये रूममेट ही है मेरा एक तरीके से। तो ऐसे फ़ोन जो था ये उल्टा रखा था। उल्टा जब रखा, ये नहीं था फ़ोन, दूसरा था, iPhone 7 Plus था उस टाइम। जैसे ही रात को मेरे को फ़ोन आया, इसकी फ्लैश, अब आदमी लेट तो यहाँ रहा, थोड़ी दूर पे ही उसकी मेज रखी, मेज पे उसका फ़ोन रखा, चार्जिंग पे लगा के, हम कॉमन सी बात है, जैसा आपने देख रहे होंगे पीछे चार्जर भी लगा हुआ, तो ऐसे नॉर्मल रात को चार्जिंग पे लगा कर सो जाते हैं कि तड़की फ़ोन मिले 100% फुल,
ताकि जितना भी 2-4 घंटे इनकी बैटरी चला वो दबा के चला सके, चार्ज तो करना ही है। तो जैसे ही फ़ोन आया लाइट लगी ऊपर, अब ऐसा लाइट जल रही बंद हो रही, लाइट जल रही बंद हो रही, उस तरफ हमारी ट्यूबलाइट थी, अब सारा लाइट जल रही लाइट बंद हो रही, माँ कसम मेरी पिरान निकल गए बाहर। मुझे नहीं समझ में आया, मगर भाई वो क्या हो गया। और जो वो दूसरा था मेरी बराबर में, अब उसे तो ये उम्मीद थी कि हाँ भाई भाई ये अक्की गुजर पड़ा है साइड में, कोई दिक्कत नहीं होनी, ये नहीं होना वो नहीं होना। हम भी पूरा थे, अरे मका हम क्या डर रहे हैं, हम क्या डर रहे हैं, मका क्यों घबरा रहा तो इस बात से। अब भाई यार का भी हाल खराब, मका बस हो रहा है यो क्या हुआ भाई। मैं जैसे तैसे नंगा पंगा खड़ा होकर उठकर कुंडी खोल ली, बाहर गया। बाहर जाकर भाई मन ने कहा बस आवरो मर गया आज तो भाई। आज तो अब लो तो हम ऐसे ही फ्री में ही मन रहे थे, मजाक करन लोगों के साथ कि भूत है भूत है। मगर आज तो भाई यहीं आ लिया कमरे में, आज नहीं मका छोड़ने का। मगर क्या हुआ, मका भाई लाइट जली और बंद हुई। मका बस हवा मारे गए थोड़ी, मैं तो छोड़ दूंगा। दूसरा जो मेरे पीछे था उनने किल्ली मार रखी भाई साहब, हैरे कर रखी, अरे पापा रे शानपुर का लोंडा था। उनने 1 बजे ही अपने पापा को फ़ोन मिला दिया, रात को फ़ोन मिला तो ही उन्होंने कहा पापा भूत है यहाँ तो, और मुझे ले जाए तन नहीं मर जम्मा भाई। खैर हमने बात करी, फिर एक साहब ने बताया नुबा भूत तो था ही, मैं तो तेरे को फ़ोन करके बुला रहा था, और तेरे को फ़ोन किया होगा इसलिए तेरे फ़ोन की फ्लैश लाइट जली होगी। मैं कहा दोबारा चल। हम दोबारा कमरे में गए, दोबारा फ़ोन मिला तो वैसी ही लाइट जली। फिर हुआ, मैं कहा बाबा साहब रे मर गए थे आज तो, अगर तू ना बताता तो काम हो जाता ख़राब। अब एक और कहानी सुनो कर की। क्या हुआ, उस टाइम पर रूममेट सब चेंज हो गए थे, सब कुछ अलग हो गया था, और एक्टिविटी महसूस होने लगी थी। ये होने लगा था कि यार सारा कुछ ना कुछ तो यहाँ परेशानी है, कुछ ना कुछ तो आफत है, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस आना, चीज़ें गायब हो जाना, ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। प्रेम की एक और स्टोरी बताऊंगा, प्रेम के रूम में क्या दिखाई दिया था हमें, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी तो यही इसमें ही बता दूं। तो एक बार ऐसा हुआ जब मैं जा रहा था बाहर, मतलब रात का टाइम था, कुछ 3 बजे का टाइम था उस टाइम। तो मैं अपने रूम में से निकला, रूम में से निकल के मैं गया टॉयलेट करने। मेरी आँख जो थी वो थोड़ी, मतलब जब आदमी जाओ ना रात के टाइम टॉयलेट करने तो ऐसा सा हो जा कि भाई अंधा सा चलो जा आदमी, बस गया जल्दी से टॉयलेट किया और भाग आया। मैं टॉयलेट तो करंट चला गया, जाकर मैं जैसे ही टॉयलेट कर रहा था तो मुझे बिल्कुल साफ ऐसा नजर आया, बिल्कुल साफ ऐसा नजर आया कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मेरी नींद में था, मैं नींद में खड़ा हूँ, मैं क्या आफत है भाई। मगर देखा तो वहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आराम से चलाने पर कोई दिक्कत नहीं हुई, आकर मैं पड़ बस हो गया। फिर कुछ दिन बाद ऐसा ही एक लड़के के और साथ हुआ कि उसे लगा, ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई पीछे खड़ा है उसके। मना जब भी ने बात माननी, मैं छोड़ कुछ हो भी। और देखो जब चीज़ें महसूस होने, जब तुम बहुत ज़्यादा पूजा करो तो तुम्हारे साथ महसूस भी होने लगा ऐसी चीज़ कि हाँ कुछ भाई ठंडी गर्म सा महसूस हो रहा है या कुछ हो रहा। ठंडे गर्म से बात बताऊँ, ये भी एक किस्सा हो गया था। तो उस टाइम पर एक दिन जैसे ही मैं गया, जाने पर टॉयलेट किया, टॉयलेट अकेले की बात है बिल्कुल, टॉयलेट किया। टॉयलेट करने के बाद हाथ धोने गया तो ऐसा हाथ धो रहा था, ऊपर शीशे में देखा, शीशे में ऊपर देखते ही मुझे लगा कि पीछे कुछ इधर खड़ा है। सही में लगा भाई कि यार यहाँ कुछ ना कुछ जो है वो खड़ा है, बिल्कुल 100%। भाई उसे देख तो ही मेरा हाल खराब, मैं छोड़ कर चला आया। 3 महीने तक इस कॉरिडोर में सा, बिल्डिंग थी काफ़ी बड़ी, एच शेप में बनी हुई थी, एक बिल्डिंग ऐसे एक बीच में ये किराए के मकान थे। तो मैं कहा यार मकान मालिक को बताएंगे, वो तो मानने का नहीं, वो तो यही कहेगा कि ना किराया देने में दिक्कत हो रही है तो कहीं और रह लो जाकर। इस कॉरिडोर में से रात को अगर 3 बजे पेशाब आया तो भाई साहब कम से भी कम 200-300 मीटर चल कर जाकर उठा पड़े टॉयलेट में करने, क्योंकि नींद खुल जाग रही थी पूरी की पूरी। पहले तो ये कोशिश करूँ था कि यार रात में टॉयलेट आए ही ना, पर फिर भी उठ कर जाता था, उधर करके आता था, इतना तकड़ा खौफ हो गया था। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग जो बात है वो आपको बताऊंगा, वो बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और चिल रहो। कोई ऐसी स्टोरी अगर बढ़िया लग रही है तो लाइक करके कमेंट कर देना,
और नहीं तो भाई देख मेरा तो काम हो, मैं तो करूँगा ही, मैं तो ठल्ली बैठा कुछ ना कुछ करो ही जाऊँगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।